कल्पना कीजिए एक ऐसा बेटा जो 13 साल से कोमा जैसी हालत में मशीनों के सहारे जिंदगी जी रहा हो। परिवार हर दिन उम्मीद करता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अब ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है हरीश राणा की। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हाल ही में उनका एक 22 सेकंड का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें उनके घर से विदा किया जा रहा है और यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूजा कुशवाहा और आप देख रहे हैं ताजा अपडेट की दुनिया। यह मामला गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा का है। साल 2013 में हरीश चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान एक दर्दनाक हादसे में वे चौथी मंजिल से गिर गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। इस हादसे के बाद उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में पीवीएस यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। इसमें मरीज की सांस और दिल की धड़कन चलती रहती है, लेकिन दिमाग की चेतना लगभग खत्म सी हो जाती है। करीब 13 साल तक हरीश को ट्यूब के जरिए पोषण और मेडिकल लाइफ सिस्टम दिया जा रहा था और वो इसी के सहारे जिंदा थे। लेकिन परिवार को बता दें, परिवार ने कई अस्पतालों में उनका इलाज करवाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार लंबे इंतजार और पीड़ा के बाद परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद उन्हें एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टर मेडिकल निगरानी में उनकी लाइफ सपोर्ट प्रक्रिया को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक 22 सेकंड का वीडियो सामने आया है जिसमें हरीश को उनके गाजियाबाद स्थित घर से विदा किया जा रहा है। वीडियो में ब्रह्म कुमारीज की एक दीदी उनके माथे पर टीका लगाती नजर आती हैं। वह कहती है वह सुना सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। इस दौरान एक मार्मिक पल भी सामने आया। हरीश के पिता अशोक राणा ने परिवार के सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहा, न चाहते हुए भी हमें यह फैसला लेना पड़ा। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। आपको बता दें, वीडियो में ऐसा भी दिखाई देता है कि दीदी के स्पर्श के बाद हरीश की आंखें हल्का सा इशारा करती हैं। उनके होंठ भी थोड़ा कांपते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बेहद भावुक हो रहे हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। हरीश राणा की कहानी केवल एक कानूनी केस नहीं, यह उस दर्द और उम्मीद की कहानी है जो एक परिवार ने 13 साल तक जी है। जहां एक तरफ मेडिकल साइंस जीवन को बचाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले भी हैं जहां परिवार सालों तक उम्मीद और पीड़ा के बीच जीता रहता है। और शायद यही वजह है कि हरीश राणा का मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानी संवेदनाओं का भी सवाल बन गया है। इसी के साथ आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।